तो प्रधानमंत्री झूठा है ना, तो झूठा को झूठा नहीं बोलेंगे, नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे, सच को सच नहीं बोलेंगे, दिन को दिन नहीं बोलेंगे, रात को रात नहीं बोलेंगे। तुम्हारा राज है। आप अगर हिटलर बनने को तैयार हैं, आप अगर ब्रिटिशर्स बनने को तैयार हैं, तो हम भी भगत सिंह बनने को तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। कहा था ना। कौन सा साल है? 23 चल रहा है ना। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्का मकान मिल जाएगा, तो मिल गया होगा। मिल गया? अरे बोलिए, घबराइए नहीं। जेल में इतनी जगह नहीं है कि 140 करोड़ लोगों को जेल में डाला जा सके। डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। तो पक्का मकान मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। दो ही बात हो सकता है ना, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? तो प्रधानमंत्री झूठा है ना, तो झूठा को झूठा नहीं बोलेंगे, नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे, सच को सच नहीं बोलेंगे, दिन को दिन नहीं बोलेंगे, रात को रात नहीं बोलेंगे। तुम्हारा राज है। तुम्हारा राज है क्या? देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का राज है। अगर आपको गुमान है कि आप इस देश को, लोकतंत्र को गिरवी बना लेंगे, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये जो छात्र परिषद के नेताओं की तस्वीर यहां लगी हुई है, ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले जो महामानवों की तस्वीर लगी हुई है, हम उनकी विरासत पे चढ़ने वाले लोग हैं। आप अगर हिटलर बनने को तैयार हैं, आप अगर ब्रिटिशर्स बनने को तैयार हैं, तो हम भी भगत सिंह बनने को तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि आपकी हकीकत हम जनता में जाकर के बोलेंगे और मुंह खोल करके बोलेंगे। आपने बोला था ना, हमने नहीं बोला था। आपने बोला था कि 15 लाख सबके खाते में पहुंचाया जाएगा। कहां है 15 लाख? किसके खाते में आया है? 5 किलो अनाज देकर के 15 लाख का सवाल गायब कर दिए हैं? और उसमें भी बेईमानी। कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? गरीब लोग को ना। इसका मतलब आपके राज्य में 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। 140 में से 80 करोड़ लोग गरीब ही हो गए। तो अमीर कौन हुआ? अमीर हुआ इनका दोस्त। इनकी जो दोस्ती है ना, जिसके फ्लाइट पे चढ़ करके घूमते हैं, और उनके लिए जब सवाल पूछा गया कि बताइए प्रधानमंत्री जी, जिसके फ्लाइट पे चढ़ करके घूम रहे थे आप, उसके खाते में, उसकी सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं? तो कहे कि हम आपको पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे। हाय रे मूर्ख! इसको कहते हैं प्रचंड मूर्खता। क्यों विज्ञान अगर पढ़े होते ना, तो आपको पता होता। न्यूटन का एक लॉ है। लॉ क्या है साहब? कि किसी चीज को जितना दबाइएगा, उसका अपोजिट फोर्स उतना ऊपर होकर के आएगा। करोड़ों रुपया खर्च किया इसने, करोड़ों, यह साबित करने के लिए कि राहुल गांधी पप्पू है। आप सोचिएगा, करोड़ों रुपया खर्च किया। अव्वल तो मेरा यह सवाल होता है कि अगर राहुल गांधी पप्पू हैं, तो तुम उतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? इधर आकर के तुम्हारा एक मंत्री डांस करने लगता है, उधर आकर के तुम्हारा दूसरा मंत्री छाती पीटने लगता है, एक साथ तुम्हारा 10-10 मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अगर वो आदमी सीरियस ही नहीं है, तो उसको तुम क्यों सीरियसली ले रहे हो? सोचिएगा जरा इस बात पे। इसका मतलब वो आदमी सीरियस है, इसका मतलब उस आदमी में दम है, इसका मतलब इनको मालूम है कि उस आदमी को ईडी, सीबीआई इससे डरा नहीं सकते हैं। इनको मालूम है कि जिनके घर में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो देश के लिए, उनके बच्चों को झुकाना आसान नहीं होता है। उनको मालूम है कि उस फैमिली का कंट्रीब्यूशन क्या है इस देश के लिए। उस फैमिली के कंट्रीब्यूशन को कम करने के लिए ही इन्होंने परिवारवाद का शगुफा छोड़ा है। तो मैं तो कहता हूं, खत्म हो परिवारवाद। बताए जय शाह का बाप कि उसका बेटा बीसीसीआई सेक्रेटरी से इस्तीफा कब देगा। बताएं जितने भी बीजेपी में भाजपा के नेता हैं, उनके बच्चे कब जो है राजनीति से इस्तीफा देंगे। बताएं भाजपा के नेता
कि कब वो हमारे साथ आकर के गलियों पे धर्म बचाने के लिए चलेंगे। होशियारी खेल कर रहे हैं। हम जो गरीब के बच्चे हैं वो बचाएंगे धर्म, और ये जाएंगे लंदन और वहां बनाएंगे रील। ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलेगा। बताओ कि इस देश के भीतर आम लोगों के लिए आपने क्या किया है। ये मत गिनाओ कि मेडल लाया है कोई और, अब फोटो आप खिंचवा रहे हैं। चंद्रयान भेजा है कोई और, पोस्टर आप लगवा रहे हैं। ये नहीं होगा। और अगर आप इसका क्रेडिट ले रहे हैं, अगर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री का फोटो है, तो कोरोना के दौरान जिन लोगों की जान गई उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी मोदी का फोटो लगा फोटो। अगर चंद्रयान पर जाना, चंद्रयान का जाना, चांद पे पहुंचना मोदी जी को क्रेडिट है, तो वो जो नंगी महिला मणिपुर में घुमाई गई वो भी मोदी जी का क्रेडिट है। अगर इस देश में हमारी खिलाड़ी मेडल जीत करके लाते हैं, वर्ल्ड कप जीत करके लाते हैं, ये मोदी जी का क्रेडिट है। तो इस देश में जब लोग भात भात कहते हुए अपनी जान गंवा देते हैं, ये भी मोदी जी का क्रेडिट है। ये नहीं होगा। अच्छा तुम्हारा, खराब किसी और का, ये खेल नहीं चलेगा। और सबसे जरूरी बात कि जो आरोप आप अपोजिशन पे लगाते हैं, उस आरोप का जवाब आपके पास क्या है। मेरे बारे में भी बोलते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है, तो ताल ठोक करके कहते हैं, रे टुकड़े टुकड़े गैंग का अगर हम सरगना हैं तो तुम क्या कर रहे हो, भाजिया बेच रहे हो? बोलो क्या कर रहे हो? कौन है देश का गृह मंत्री? जयशाह का पिताजी? किसकी सरकार है देश में? बीजेपी की। क्या दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार कर लेंगे। तो क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? क्योंकि तुम झूठे हो। तुम्हारे पास झूठ की ताकत है, हमारे पास सच की ताकत है। हमारा इतिहास इस देश के लिए जान गंवाने का इतिहास है, और तुम्हारा इतिहास इस देश के खिलाफ अपना ईमान बेचने का इतिहास है। इस बात को याद रखना। और तुम्हारी तमाम कोशिशों के बावजूद सच्चाई सामने आ जाएगी। लोगों को यह पता चलने लगेगा कि आपने किस तरीके से इस देश के लोगों को ठगा है। मुझे एक साथी ने कहा कि क्या आपको लगता है भाजपा के राज में विकास नहीं हो रहा है? हम बोले हो रहा है। कौन बोला नहीं हो रहा है? 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है। बताइए विकास हुआ कि नहीं हुआ? 450 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है। विकास हुआ कि नहीं हुआ? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई। विकास हुआ कि नहीं हुआ? यह है आम लोगों का सवाल। यह है इस देश के नौजवानों का सवाल कि हर साल लगभग 5.5 लाख इंजीनियर होते हैं और 1.5 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। हकीकत यह है कि एक टीचर की बहाली होती है ना, रेलवे स्टेशन पे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, मस्जिदों में, धर्मशालाओं में रहने की जगह नहीं मिलती है। यह हकीकत है कि एक तो बहाली आती नहीं है। अगर बहाली आएगी तो पेपर लीक हो जाएगा।